गुजर बकरवाल हॉस्टल जम्मू के वार्डन मोहम्मद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक जी, आपने 6 क्लास का कुछ दिन पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था। जो बच्चे 6 क्लास में हॉस्टल में दाखिल होने हैं, हमें तमाम पेरेंट्स की ओर से कॉल भी आ रही हैं और हमसे रब्ता करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि उनका जो रिजल्ट है वो कब तक निकलेगा। जी, थैंक यू अकला साहब, आप हमारे हॉस्टल में वाला जी जी, थैंक यू अकला साहब। हमने जो पिछले दिनों में एग्ज़ाम कंडक्ट किया था 6 क्लास एडमिशन रिलेटेड, टोटल एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हुई थी 37। उनको हमने उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उनमें से 2 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे जो हमारे पास उनके डॉक्यूमेंट। बैलेंस हमारे पास बचे, कुल एप्लीकेशन है 35 में से हमने मार्किंग करके सिलेक्ट कैंडिडेट लिए हैं 6 और 6 लिए हैं वेटिंग में। इनमें ये मोहम्मद यूनस सन ऑफ मोहम्मद असलम आरएसपुरा जम्मू, इस बच्चे के 76 नंबर हैं। मोहम्मद अमजद अजीज़ अहमद दुंग नगरोटा, इसके 54 हैं। असलम चौधरी सन ऑफ मोहम्मद मुश्ताक आरएसपुरा, इसके 41 नंबर हैं। अरफान सन ऑफ मोहम्मद क्यूम टांडा जगती, इसके 37 नंबर हैं। मोहम्मद बासत मोहम्मद फिरदौस रूपनगर, इसके 35 नंबर हैं। तनवीर खान सन ऑफ परवेज़ अहमद रत्ती सराई बरमीनी, इसके भी 35 नंबर हैं। ये 6 बच्चे हमारे पास सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद हमने 6 बच्चे वेटिंग में रखे हैं। मान लो अगर हमारे पास कोई इन बच्चों में से कोई किसी वजह से नहीं आएगा या एडमिशन नहीं कंटिन्यू रखेगा, तो हम अगला जो वेटिंग में है उसको रखेंगे। या मान लो अगर कोई नेक्स्ट किसी और क्लासेस से और हो सकता है हमारे पास कोई बच्चा छोड़ के जा रहा है किसी वजह से, या कोई हमारे पास बच्चा फेल हो सकता है खुदा न करे, तो उसके लिए उसमें इन 6 में से ही हम उनको भी 6 जो रखे हैं सर, ये भी मेरिट बेस पे रखे हैं। हाँ, ये 6 के 6 मेरिट, एक के 34, 33, 31, 30 और लास्ट 29 वाले 2 हैं जी। अब नेक्स्ट जो है एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा जैसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से नोटिफिकेशन वगैरह निकलेंगी। तो सर हॉस्टल में अब इन बच्चों, ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने जब एडमिशन लेनी है तो इनके लिए क्या कुछ फॉर्मेलिटीज रहेंगी? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स की ओर से रहता है कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो गया, तो अब जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें बनाने में बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या कुछ फॉर्मेलिटीज जो है वो पेरेंट्स को इकट्ठा करनी है ताकि वो अपने जो जिनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो वो फॉर्मेलिटीज जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दें? सबसे पहली बात तो यह है कि उन बच्चों ने आके सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट 5th पास का मार्कलिस्ट लेके, आधार कार्ड तो सबके पास हैं, बैंक की नोटबुक उनके पास कापियाँ सबके पास हैं, या और डोमिसाइल या सारी चीज़ें जो है वो लेकर के स्कूल में एडमिशन करके उसके बाद हमें उन्हीं की फ़ोटो स्टेट एक सिंपल हमारे पास यहाँ डीसी ऑफिस से एक एफिडेविट है वो भी, और ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के तो एक कापी इधर देनी है तो एक अपने स्कूल में देनी है। कई बार सर हमने देखा है हॉस्टल्स में जब एडमिशन होती है तो इनकम सर्टिफिकेट भी जो है वो मांगा जाता है। उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट भी जो है वो मांगा जाता है। तो क्या इस बार भी ये नेसेसरी रहेगा? और अगर कुछ लोगों के पास नहीं है तो उन्हें क्या गुजारिश है? नहीं, अगर जिसके पास नहीं है वो अपने वालिदैन का तब तक दे दे। इनकम सर्टिफिकेट, पहली बात तो ये है कि मेरे पास सबके इनके आधार कार्ड इन्होंने जमा कराए हुए हैं, आधार कार्ड जमा कराए हैं, राशन कार्ड इनके दिए हुए हैं। तो ये 10 दिन बाद, महीना बाद भी अगर ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। महीना बाद देंगे तब भी कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू।